तो दोस्तों स्वागत है फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो सबको जय हिंद और नमस्कार। तो आज का ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड होने वाला है। मतलब हाल ही में जो डे 10 का द एंड हुआ है तो उसके बारे में होने वाला है। तो उसके पीछे क्या साजिश थी, क्या सच्चे में उसको बस वल्गैरिटी या फिर कुछ कॉमेडी करने की वजह से डिसबैंड कर दिया गया, या फिर उसके पीछे कौन था, तो सब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही रणवीर का स्टेटमेंट वायरल हो गया था, महाराष्ट्र में एसपी और एनएसपी के वर्कर्स ने प्रोटेस्ट चालू कर दिया और साइबर पुलिस ने एफआईआर फाइल कर दी समय रैना और 30 और इन्फ्लुएंसर के अगेंस्ट, और समय रैना को अरेस्ट भी हुआ था। तो फाइनली समय रैना ने एक ट्वीट कर दिया कि इट्स टू मच टू हैंडल फॉर मी एंड मेरा बस मोटिव लोगों को हंसाना था और मैंने मेरे सारे लेटेंट के वीडियोस मेरे चैनल से डिलीट कर दिए। अब ये जो स्टैंड अप कॉमेडी शो है या फिर और कोई भी कॉमेडी शो है, तो इसका मोटिव क्या होता है? हमको हंसाना। यस, हम देखते हैं इसलिए है क्योंकि हमको फन चाहिए, इन लाइफ में थोड़ी सी एंजॉयमेंट चाहिए, क्योंकि हर किसी की लाइफ इतनी खुश नहीं होती ना। तो इसलिए हम इसको देखते हैं जस्ट फॉर फन। तो अब इससे हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि ये कोई हमको सक्सेस टिप दे दे, या फिर कोई पढ़ाई लिखाई की अच्छी बातें बता दे, या फिर कोई संस्कार की बातें बता दे, क्योंकि उसके लिए हमारे पास अलग से चीजें हैं, जैसे कि स्कूल है, भी हमारे माँ बाप है जो हमको संस्कार देते हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि एक स्टैंड अप कॉमेडी शो अचानक से इतना बड़ा नेशनल इशू बन गया? मतलब देश में इतने सारे अलग अलग इशू है जिनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, डिबेट होनी चाहिए, उनको छोड़ के एक स्टैंड अप कॉमेडी ही क्यों? सो इसका जो एक मेन रीजन है वो है डिस्ट्रैक्शन। मतलब गवर्नमेंट कौन सी भी हो, वो चाहती है कि उनकी पब्लिक डिस्ट्रैक्टेड रहे, रियल इशू पर बात ना करे, रियल कॉन्फ्लिक्ट पर बात ना करे। और ये कुछ नई बात नहीं है, ये होता ही रहता है और ये होता ही रहेगा। देखो, दूसरी जो बात है जो मुझे पर्सनली सही लगती है, लेकिन आप उस पर बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन मेरे पास उसके लिए प्रॉपर रीजनिंग भी है। समय रैना स्टैंड अप कॉमेडी करते थे तभी फेमस हो गया था, और उसके बाद लोग उसको सर्च करके उसके वीडियोस भी देखते थे। इसी पॉपुलरिटी को देखते हुए उसने एक अपना शो भी निकाल दिया, और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका शो इतना पॉपुलर हो जाएगा। और उसकी बढ़ती पॉपुलरिटी और व्यूज़ देख के कई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने उसको डील्स ऑफर की, जैसे कि नेटफ्लिक्स और जियो। लेकिन समय रैना ने उसके वीडियोस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के लिए मना कर दिया और सारे ऑफर रिजेक्ट कर दिए। इसलिए उसके वीडियो सिर्फ यूट्यूब पर आते थे, ना कि नेटफ्लिक्स और जियो टीवी। देखो, जियो हो, नेटफ्लिक्स हो, या फिर दूसरा कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, हम सबको पता है कि रूलिंग गवर्नमेंट के साथ कंपनीज का कैसा रिलेशन होता है। सो व्हाई डोंट यू थिंक दैट कि इन्हीं में से किसी एक कंपनी ने प्रॉपर प्लानिंग के साथ गवर्नमेंट को मनी ऑफर किया होगा और कहा होगा कि इस शो को किसी भी तरह से बंद कर दो, या फिर कुछ ना कुछ तो रेस्ट्रिक्शन लाओ, या फिर बैड इमेज क्रिएट करो। तो आप अभी सोच रहे होगे तो गवर्नमेंट ही क्यों, वो चाहिए तो किसी कंटेंट क्रिएटर या फिर समय रैना के किसी राइवल से भी ये काम करवा सकते थे। लेकिन ये बात समझो, गवर्नमेंट का जितना इम्पैक्ट पड़ेगा वो किसी अदर कंटेंट क्रिएटर या फिर किसी का नहीं पड़ता। और ऑल्दो इसमें गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा फायदा था, इसलिए गवर्नमेंट ने भी ये करने के लिए कुछ मतलब दिक्कत नहीं जताई। और इसमें पूरी गवर्नमेंट शामिल नहीं होती, ऐसा समझो कि इसमें जो मेन कुछ लीड परफॉर्मर्स होते हैं वही उस पे एक्ट करते हैं। और इस एक्ट के लिए मैं ओवरऑल पूरी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे काम करवाने के लिए उनके पास कुछ ना कुछ तो लोग होते हैं जो मतलब आवाज़ तो उनकी होती है, लेकिन वो बोलना किसी और का चाहते हैं। और मुझे अच्छे से पता है कि ये रिच डॉग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट, ये बस मेरी थेरीज है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ होगा। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा, कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।